ओके, एक तो ये देख लो, हम शुरू में डेटा पढ़ा था, याद है डेटा? जी। हाँ, ये वही चीज़ है। इसमें ये इंटीजर आ गया, फ्लोट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। ये इनकी डिस्क्रिप्शन है और ये इनकी काम। ठीक है। ये जैसे याद है शुरू में क्वेश्चन किया था हमने, जी। तो अब उसके हिसाब से डेटा मार्क की डेटा क्या बनेगी? मार्क की नंबर। नहीं, इंटीजर। तो इंटीजर इंटीजर। इंटीजर का होता तो नंबर ही, लेकिन हम इसको इंटीजर का। सब्जेक्ट की। स्ट्रिंग। ठीक है, ग्रेड की। कैरेक्टर। ठीक है, और कोर्स कंप्लीटेड। बुलियन। और एवरेज मार्क्स। फ्लोट। रियल। फ्लोट या हाँ। रियल, हाँ फ्लोट भी कहते हैं, रियल। अच्छा, एक और चीज़ होती है आइडेंटिफायर टेबल। तो ठीक है। आइडेंटिफायर टेबल बेसिकली लिस्ट, उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। एक, इसमें वो वेरिएबल का नेम डिफाइन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन, उसकी डेटा टाइप और उसकी एग्जाम्पल। तो आइडेंटिफायर टेबल बेसिकली ये होता है कि जब, क्या कहते हैं, कोड को कन्वर्ट होना होता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, तो एक टेबल जनरेट होता है, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर टेबल। यानी आपके वेरिएबल का नाम जो होता है बेसिकली वो एक तरह से आइडेंटिफायर होता है। ठीक है ना? उस आइडेंटिफायर टेबल के अंदर वेरिएबल का नाम डिफाइन किया जाता है, द नेम ऑफ द वेरिएबल, डिस्क्रिप्शन गिवन होती है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द वेरिएबल डज। ठीक है, डेटा टाइप उसमें मेंशन होती है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, और उसकी कहाँ एग्जांपल ऑफ हाउ द वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफायर टेबल में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेपर में आ सकती ठीक है। हैं। फिर एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, याद है शुरू में? जी। ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर दैट टेक्स सम इनपुट, process it and produce the corresponding output. ये उसकी definition है। It is a step-by-step procedure for solving a problem or achieving a specific goal or performing a particular task. तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि एल्गोरिथम होता क्या है। फिर ये कह रहा है ठीक एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस फॉर्म्स सच एज नेचुरल लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और ये कह रहा है कि इन समरी एल्गोरिथम इज अ प्रीसाइज एंड एफिशिएंट वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम।
So basically, in summary, an algorithm is a precise and efficient way to solve a problem, okay, or perform a task, and it is a fundamental concept in computer science and programming. तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन थी। अच्छा, फिर ठीक स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम में आप मेनली तीन होते हैं, एक इनपुट, प्रोसेसिंग और एक आउटपुट, ठीक। ठीक है। इसमें हम बताते हैं द एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट डेटा और पैरामीटर्स, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है द एल्गोरिथम परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द इनपुट डेटा फॉलोइंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ और इंस्ट्रक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और फिर कह रहा है एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस द करस्पॉन्डिंग आउटपुट, इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये समझ में आ गई स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम। जी। फिर है फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम। फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम बेसिकली यानी आपका जो एल्गोरिथम वो इंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर ब्लैंक लाइन होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स, या आपके कीवर्ड्स जो है कैपिटल होने चाहिए, सेंसिबल वेरिएबल नेम्स, ठीक है, वेरिएबल नेम भी मीनिंगफुल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, कमेंट यूज करने चाहिए, और प्रिटी प्रिंट। प्रिटी प्रिंट इतना वो होता तो नहीं है, लेकिन ये कि आप उसे कर सकते हैं। These practices are all important for writing code. They can help to improve the readability and maintainability of code, which can make it easier for other developers to understand and work with. तो इन फीचर को जब आप अप्लाई करेंगे, आपका जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर एक होता है सोर्स कोड। ये सोर्स कोड वो प्रोग्राम कोड होता है जो आप राइट करते हैं, या प्रोग्राम सूडो कोड भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोग्राम कोड यानी किसी लैंग्वेज के अंदर रिटर्न किया हुआ कोड भी हो सकता है। इट रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन और डिज़ाइन और एल्गोरिथम एक्सप्रेस इन हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये सोर्स कोड जो है कन्वर्ट होता है बाय कंपाइलर, तो इसको हम कहते हैं अपडेट कोड। इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन स्टेज। इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। द ऑब्जेक्ट कोड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड, ठीक है। और the object code is produced by translating the source code, not produced by interpret. Interpret source code बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता, ये कंपाइलर करता है, ठीक। ठीक तीसरी है। टर्म आपकी सूडो कोड होती है, ठीक है। सूडो कोड अभी हम पढ़ चुके हैं, इज अ वे ऑफ यूजिंग कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम विदाउट फॉलोइंग द सिंटैक्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग। फिर आप फ्लो चार्ट भी यूज करते हैं, पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। अच्छा, फिर एक और टर्म जो कंस्ट्रक्ट, फोर टाइप्स के होते हैं। एक तो असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट इज यूज टू गिव अ वैल्यू टू अ नेम आइडेंटिफायर और टू चेंज द वैल्यू एसोसिएटेड विद एन आइडेंटिफायर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? यूज द इक्वल ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू टू वैल्यू। जैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं, इनिशियली जब वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, जैसे जी। हम कहते हैं कि टोटल की वैल्यू 0 है, ठीक है, टोटल की वैल्यू 0 है इनिशियली। तो ये एक तरह से असाइनमेंट से नॉर्मली एरो यूज किया जाता है, आप एरो, ये वाला एरो यूज करें। वेरिएबल, इसमें ज़ाहिर है ये वेरिएबल है, नेम स्टोरेज दैट कैन होल्ड अ वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? नेम स्टोरेज दैट कैन होल्ड अ वैल्यू, और वैल्यू ये है जब 0, अभी चेंज होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द डेटा असाइंड टू द वेरिएबल इट कैन बी लिटरल एक्सप्रेशन और अनदर वेरिएबल। ठीक है, एक तो हो गया ठीक असाइनमेंट। है। पहला कंस्ट्रक्ट क्या हो गया? असाइनमेंट। ये यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, द वेरिएबल फ्लैग असाइंड द बूलियन वैल्यू, ये असाइनमेंट एक्टिविटी हो रही है। अनदर असाइनमेंट क्या होगा? नंबर की इनिशियल वैल्यू आपका 5 रखी हुई, द वेरिएबल नंबर इज असाइंड द इंटीजर वैल्यू 5। देयर है रीअसाइनमेंट विद एन एक्सप्रेशन, तो नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस नंबर, ठीक है, या नंबर प्लस नंबर हो सकता है। रीअसाइनमेंट विद लिटरल वैल्यू, द नंबर इज रीअसाइंड द इंटीजर वैल्यू 4, तो नंबर को हमने 4 असाइन कर। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती हैं वैल्यू वेरिएबल असाइनमेंट, असाइनमेंट एक्टिविटी।
ठीक है। ठीक है। सीक्वेंस, जो सेकंड कंस्ट्रक्ट होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस जो हमने शुरू में प्रोग्राम किया था याद है, सम वाला, जैसे यहाँ भी एग्जांपल दी हुई। सीक्वेंस जी रेफर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे आर। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें कोई लूप नहीं होती, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली ensuring the logical flow of the program. Statement are executed sequentially, ensuring the logical flow of program. अच्छा, इसी जैसे हमने x को वैल्यू 10 असाइन कर दी, y को 20 असाइन कर दी, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, कंप्यूट द सम ऑफ x एंड y, असाइन इट टू द। ठीक है, तो ये वन ऑफ, यानी सीक्वेंस में हमने इंस्ट्रक्शन को असाइन करते जा रहे हैं और फिर आउटपुट द वैल्यू ऑफ सम इज 30। इस तरह की, जब इस तरह के प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम या सीक्वेंस ठीक कंस्ट्रक्ट। ठीक है। थर्ड होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग allows the program to choose different paths of execution based on condition. ठीक है। Explanation, use construct like if, else if or elif and else to execute different code blocks based on condition. ठीक है, जैसे आप, हमने कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम किया है ना, याद है? जी अब जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम किया है, एज इज इक्वल टू 18 है, if age greater than equal to 18, print you are an adult, else print you are a minor। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो इसका मतलब आप माइनर है। ठीक ठीक है। जी फिर आइट्रेशन। Iteration allow the program to repeat a block of code multiple times. Common iteration construct. Iteration कहते हैं लूप को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चौथा कंस्ट्रक्ट जी आइट्रेशन होता है। पहला क्या था, असाइनमेंट, दूसरा सीक्वेंस, और तीसरा क्या था, ये सिलेक्शन, और चौथा आइट्रेशन, इसे रिपीटेशन भी कहते हैं। तो इसमें ठीक नॉर्मली फॉर लूप और वाइल लूप होता है, लेकिन आपको सूडो कोड में रिपीट एंटर भी है। फॉर लूप क्या, आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस और अ रेंज ऑफ वैल्यू, वाइल लूप रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशंस, और तीसरा वो होता है रिपीट एंटर, वो उस वक्त तक रिपीट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। ये याद रखने का, रिपीट एंटर उस वक्त तक रन होता है जब तक कि वो फॉल्स है। ठीक है। ठीक अब जैसे फॉर की एग्जांपल दी हुई, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट टाइप, ये आउटपुट करेगा 0 1 2 3। अच्छा, फिर ये वाइल लूप एग्जांपल है, काउंट इक्वल टू 0 वाइल काउंट लेस देन 5। ठीक है, ये भी प्रिंट काउंट, और ये काउंट प्लस, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, आउटपुट 0 1 2 3। ये पाइथन के अंदर बना प्रोग्राम है, तो रिपीट एंटर पाइथन में नहीं, सूडो कोड के अंदर हमने यहाँ पे पूरी एक समरी दी हुई कंस्ट्रक्ट थी। असाइनमेंट, assign a value to a variable, number equal to 5, number equal to 5, number equal to number minus number, number equal to 4। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दी हुई, आप इस तरह वैल्यू को असाइन करें। सीक्वेंस क्या होता है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन ऑर्डर, जैसे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, सम इज इक्वल टू x प्लस y, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिलेक्शन क्या है, यूजेस डिफरेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी आपकी चॉइस दे। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट एडल्ट, एल्स प्रिंट माइनर। तो आइट्रेशन, repeat a block of code multiple times। ये लूप बेस्ड प्रोग्राम दिया है, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई एंड वाइल लेस देन 5 प्रिंट काउंट काउंट प्लस। तो इसी में एक समरी दे दी। These constructs are essential for writing structured and efficient program, providing the foundation for control flow in any programming। तो ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसी की प्रोग्राम। ठीक है, ठीक यहाँ तक ले। जी ये इसकी एग्जांपल है, इसमें सिलेक्शन कौन सा है और रेपिटेशन कौन सा है, असाइनमेंट कौन सा। तो पहला वाला किसको रिप्रेजेंट करता सिलेक्शन। है? नहीं, वाइल क्या होता है, वाइल लूप है, ओ बाय रेपिटेशन। रिपीट। और ये सेकंड वाला, असाइनमेंट। ये असाइन, और ये थर्ड, ये सिलेक्शन। ये सिलेक्शन। और मार्क ऑफ काउंट इक्वल टू गेट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आईडी, असाइनमेंट। एल्स सिलेक्शन। सिलेक्शन, एंड फॉर
Repetition. अच्छा, फिर ये आइडेंटिफायर होते हैं। एक और टर्म यूज होती है आइडेंटिफायर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, फंक्शन एंड अदर यूजर डिफाइंड आइटम इन a प्रोग्राम। ये यूजर डिफाइंड आइटम होता है। तो जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का आप कोई नाम रखेंगे, डेफिनेशन। कांस्टेंट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, कांस्टेंट आर आइडेंटिफायर whose वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर सेट। जैसे हमने पर्पस क्या, इंश्योर दैट वैल्यू रिमेन फिक्स थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। एग्जाम्पल दी हुई 5 की वजह हमने 3.14 जो भी है। बार बार तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकते, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, तो हम इसको बार बार नहीं लिख सकते। हमने इसको स्टोर कर दिया पाई के अंदर। अब हम यहाँ पे भी हमने इसको, हमें हमें रिक्वायरमेंट है तो हम पाई लिखेंगे, ठीक है। हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक। तो एरर भी नहीं होगा कि हमने एक दफ़ा इसको देख लिया कि यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। और वेरिएबल, तो डेफिनेशन, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर। पहला कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल। डेफिनेशन, वेरिएबल आर आइडेंटिफायर यूज टू स्टोर वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो वेरिएबल बेसिकली वो आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। पर्पस क्या, होल्ड टेम्परेरी डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड एज नीडेड। यानी आपने शुरू में एज की वैल्यू 25 रख दी, फिर आपने प्रोग्राम रन किया, एज इक्वल 8+, हाँ एज इज 20, यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर, ठीक। ठीक है। अच्छा, फिर एरे है। डेफिनेशन, एरेज आर कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड अंडर अ सिंगल। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू मैनेज एंड स्टोर मल्टीपल वैल्यू एफिशिएंटली इन अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल है इसमें 1 2 3 4 5 एरे हमने साथ। आइडेंटिफाइड टाइप के कांस्टेंट, वेरिएबल, एरे। ठीक है, ये इसकी समरी याद है। उसको एक मिनट गो थ्रू करो, मैं देख सकता ठीक।
हाँ पढ़ लिए। जी। अच्छा, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। वैलिडेशन क्या होता है कि जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है, एक डेटा वेरिफिकेशन और एक डेटा वेरिफिकेशन। डेटा वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि राइट डेटा, यानी जो डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वही क्या कहते हैं, जहाँ पे डेटा एंटर किया गया वो सेम होना चाहिए, यानी टारगेट और सोर्स दोनों सेम हो चाहिए। और डेटा एंट्री वैलिडेशन, अच्छा, और वैलिडेशन का मतलब होता है डेटा राइट, यानी जो फॉर्मेट आपको डिफाइन किए गए हैं, जो रूल आपको डिफाइन किए गए उसके अकॉर्डिंग डेटा एंट्री। जैसे लिखे फॉर डेटा एंट्री वैलिडेशन इंश्योर दैट ओनली डेटा दैट इज रीजनेबल इज एक्सेप्टेड, यानी इसमें रूल होते हैं। वेरिफिकेशन क्या है, यूज टू चेक दैट डेटा डज नॉट चेंज एज इट इज बीइंग एंटर्ड, यानी जो सोर्स पोजीशन पे डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो टारगेट पोजीशन पे भी वही डेटा है। डिफरेंट डेटा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक मे बी यूज ऑन द सेम पीस ऑफ डेटा। डिफरेंट चेक्स होते हैं। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, इसमें दो मेथड है वेरीफाई करने के। एक डबल एंट्री है और दूसरा विजुअल चेक या स्क्रीन चेक। डबल एंट्री में क्या होता है कि आप दोबारा डेटा एंटर करें, जैसे मैं वो पासवर्ड एंटर करवाता है ना 2 बार, जब हम कहीं पासवर्ड असाइन करते हैं, जी। तो द डेटा एंटर ट्वाइस एंड कंपेयर टू इंश्योर बोथ एंट्रीज आर द सेम। ठीक है, द ठीक है। डेटा इज एंटर ट्वाइस एंड कंपेयर टू इंश्योर बोथ एंट्रीज आर द सेम। A manual check to ensure the data on the screen is the same as the, अच्छा, visual check क्या है? A manual check to ensure the data on the screen is the same as the form। तो हम फॉर्म यानी विजुअली चेक करते हैं, डेटा एंटर्ड है, हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। वैलिडेशंस, हाँ वैलिडेशंस होती हैं, जैसे रेंज चेक, लाइन चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक। तो ये सारी चीज़ें हम ना प्रोग्रामिंग लेवल पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। रेंज चेक, check that the value of number is between an upper value and a lower value। तो हम दो वैल्यू के दरमियान, यानी जैसे एज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देना है, अगर उसकी एज अबव 18 है तो लाइसेंस असाइन हो जाएगा, अदरवाइज बिलो बिलो 18 है तो उसको लाइसेंस असाइन नहीं। तो एक रेंज बना देते हैं कि इस रेंज के अंदर डेटा को एक्सेप्ट कर लेना। लाइन चेक, लाइन चेक बहुत यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम ये चेक करते हैं, चेक दैट checks that the data entered is a reasonable number or exact number of characters। Sometimes, याद है हमने लाइन चेक बिल्ट इन फंक्शन में भी देखा था, जो लेंथ जी। को कैलकुलेट करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं आपने जो स्ट्रिंग प्रोवाइड की है। फिर है टाइप चेक, चेक दैट द डेटा एंटर्ड इज ऑफ गिवन डेटा टाइप। ठीक है, प्रेजेंस चेक, तो तो डेटा, यहाँ पे डेटा टाइप होता है टाइप चेक, यानी इंटीजर है, कैरेक्टर है। अच्छा, प्रेजेंट चेक क्या है, चेक्स टू इंश्योर दैट some data has been entered and the value has not been left blank। तो वो जैसे स्टैरिक लगा होता है ना, जब आप ये आपने ये वाली अ, यानी आपने अपना नाम कंपल्सरी एंटर करना है, टेलीफोन कंपल्सरी देना है, ठीक है, जी। तो वहाँ पर चेक होता है। फिर फॉर्मेट चेक है, चेक दैट द करेक्टर entered conform to a predefined pattern। चेक दैट द करेक्टर entered conform to a predefined pattern। तो ये फॉर्मेट जो डिफाइन किया गया उसी फॉर्मेट, जैसे डेट का फॉर्मेट दिया होता है कि डेट को या तो फॉरवर्ड स्लैश होता है या डैश होता है, उसके साथ। ठीक है। अच्छा, ठीक आगे है। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, इंश्योरिंग दैट डेटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर और इनपुट टू अ कंप्यूटर इज रेफर टू एज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस इन डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन, जब डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो डेटा में चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर आप वेरीफाई करते हैं कि डेटा सेम है सोर्स और टारगेट और डेस्टिनेशन के हिसाब से। एमिंग टू कंफर्म दैट डेटा रिसीव्ड एग्जैक्टली सेम एज द डेटा। ये होता है इसको हम वेरिफिकेशन परफॉर्म कर। ठीक है। ठीक है। अब इसकी वही ये डबल मैथड, डबल एंट्री मैथड, इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है।
ठीक है, कर दिया। समझ में आ गया? जी। होता है। सेकंड मेथड भी देते हैं, इसको पढ़ लो। ठीक। ठीक है। समझ में आ गया? जी। एक और मेथड होता है पैरिटी चेक, वेरिफिकेशन के पार्ट। ठीक है, देख लिया। समझ में आ गया? जी। चेक सम, अनदर मेथड फॉर वेरिफिकेशन। ये बेसिकली एरर डिडक्शन मेथड है। कि अब चेक सम क्या होता है कि हम, जो सेंडर होता है वो अपनी बिट्स काउंट करके भेजेगा, और रिसीवर को बोलेगा भी जब तुम्हें बिट्स जो रिसीव होंगी उनको आपने काउंट कर लो। तो दोनों एंड पे ठीक। काउंटिंग हो जाती है, तो फिर वेरिफिकेशन हो। ठीक है, उसको पढ़ लो। ठीक।
ठीक है, देखिए। क्या करना है? ठीक है। ए एस सी आई आई वैल्यू को ऐड करके सम निकाल लेते हैं, और फिर से ऐड करके चेक करते हैं बाद में। मेन पर्पज है नंबर ऑफ बिट्स कि कितनी बिट हम सेंड कर रहे हैं। तो रिसीविंग एंड पे जी। भी वो चेक करेगा कि इतनी बिट रिसीव हुई जितनी भेजी। ठीक है। अब ये वैलिडेशन, इसको पढ़ लो। ठीक है, देखिए। और न्यायी एग्जाम्पल। जी। ठीक है, देखिए। ओके। ठीक है, देखिए। ठीक है।
विश्वगोत्र। ठीक है, देख लिया। ठीक है, देख लिया। समझ में आ गया। जी। ठीक है, देख लिया।
ठीक है, देखिए। हाँ भी देख लिया। जी, हाँ हो गया, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये एडिशनल फीचर ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये अभी हम ठीक करेंगे है। नेक्स्ट एक तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है। कि आपके जो एल्गोरिथम के प्रोग्रामिंग के अंदर ना हम फंक्शन और प्रोसीजर को भी यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फीचर ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड फंडामेंटल एलिमेंट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, फ्लो एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। हियर आर द की फीचर अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जो तुमने प्रोग्राम किया उसके अंदर भी जैसे हमने बिल्ट इन फंक्शन किए थे, जी। इसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी आप अपनी मर्जी का फंक्शन डिफाइन करें, या ठीक है। प्रोसीजर। फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है और प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है। दोनों का काम एक ही करता है। जैसे यहाँ पे ये हमने अपनी मर्जी का एक फंक्शन बनाया हुआ ऐड ऐड एडिशन, ठीक है। अब जी। इसके अंदर ये ए और कामा बी क्या है, ये इसके पैरामीटर है। पैरामीटर कहते हैं वेरिएबल को या इनपुट को जिसके थ्रू वैल्यू रिसीव हो, ठीक है। ठीक है। तो और ये फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करेगा, हमेशा ये ए प्लस बी रिटर्न करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ से पास कर, ये वैल्यू 5 जो है ना इधर जा रहा है इसके पास, और 3 इसके पास जा रहा है बी के पास। इसने कहा, इसने इसको असाइन किया ए प्लस बी, इसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न होने के बाद वैल्यू यहाँ पे आ गई रिजल्ट में इसको, ये ऐड हमने नाम लिखा है function। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये जो दो लाइन है ये फंक्शन डेफिनेशन, और ये वाली ठीक है। लाइन जो है फंक्शन कॉल है। मतलब मैं यहाँ फंक्शन को कॉल कर, मैं तो एक बंदे को बुला रहा हूँ कि तुम आओ और मेरा ये वाला काम करो, वो आता है काम करके चलाए।
जैसे गार्डनिंग ठीक है। करवा ली, ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म करवा दिया, तो उसका काम यही है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये जो रिजल्ट इक्वल टू ऐड, ठीक है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है, उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, तो वो हमने फर्स्ट में यहाँ रिजल्ट के नाम पे, प्लस मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ वैल्यू पास कर, एवरी टाइम यही वैल्यू पास, एवरी टाइम ठीक है। यही वैल्यू पास होंगी, इसके बाद यहाँ पे आएगा और ठीक है, ये ऐड करेगा और ये करेगा, जी। ठीक है, तो ये फंक्शन ठीक है। सीक्वेंस, ये जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था जी। कि कंस्ट्रक्ट होता है सीक्वेंस, तो ये फीचर ऑफ प्रोग्राम भी होता है। सीक्वेंस रेफर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर वन आफ्टर, तो नाम वाला प्रोग्राम जो विदाउट कंडीशन जो होता है कि एक सीक्वेंस प्रिंट स्टेप वन स्टेप टू, तीन कमांड आपने दी होती है एक ऑर्डर में परफॉर्म, ठीक है। ठीक है। आइटरेशन होता है, ठीक, डिस्क्रिप्शन, आइटरेशन इन्वॉल्व रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम विद लूप सच एज फॉर व्हाइल एटसेट्रा, तो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर आइटरेशन भी होता है, ठीक है? हमारे प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन भी होता है, ठीक, डिस्क्रिप्शन, सिलेक्शन इन्वॉल्व मेकिंग कंडीशन स्टेटमेंट सच एज इफ एल्स इफ एंड एल्स, ठीक है, ये सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है। पैरामीटर्स, अब जैसे, अब यहाँ पे, अच्छा पाइथन के अंदर ना प्रोसीजर नहीं होता है, पाइथन हर चीज़ का फंक्शन है, लेकिन ये प्रोसीजर है। कैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक। एक्चुअली इसको हम कहते हैं सब रूटीन। तो सब रूटीन में दो दो कैटेगरीज होते हैं, फंक्शन और एक प्रोसीजर। फंक्शन होगा तो वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोसीजर होगा तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ उसको हम कॉल किया है, जैसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हेलो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, नेम के अंदर वो ये जो हमने कहा डिफाइन नेम, डिफाइन एक ये एक क्या नाम है, उसी डिफाइन करने का मेथड, रीड प्रोसीजर का नाम है और नेम उसका पैरामीटर, तो ठीक एलिस को हमने पास किया तो एलिस इधर आ गया, और प्रिंट ने हेलो एलिस प्रिंट कर, हेलो एलिस, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, एलिस यहाँ पे आया, और प्रिंट कमांड ने इस पूरे को प्रिंट कर दिया, ये हेलो एलिस, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन डेफिनेशन या प्रोसीजर डेफिनेशन, ये होता है प्रोसीजर को कॉल करना। ठीक है। फिर वेरिएबल्स होते हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर, वेरिएबल्स होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन मॉडिफाई ड्यूरिंग प्रोग्राम, एक्स की वैल्यू 10 है ये वेरिएबल है, वाई की वैल्यू 20 ये वेरिएबल है, दैट इज प्लस प्लस वाई दैट भी वेरिएबल है, ठीक है ना। आप ये वैल्यू चेंज कर देंगे तो आउटपुट चेंज जाएगा, प्रिंट दैट तो आउटपुट 30 शो कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन इन्वॉल्व यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और एंड नॉट टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट, तो हमने जैसे ए की वैल्यू ट्रू रखी, बी की वैल्यू फॉल्स रख दी, फिर हमने कहा इफ ए एंड नॉट, ठीक है, तो प्रिंट क्या करेगा, कंडीशन मैच, ए की वैल्यू ट्रू है, कंडीशन मैच लिखा हुआ होगा, क्यों, ठीक है। क्योंकि नॉट बी का मतलब फॉल्स ही होता है, नॉट बी का मतलब फॉल्स ही होता और है, ये एक तरह लॉजिकल टेस्ट, ये समरी, आप पूरी समरी आ गई, ये क्या क्या फीचर हो गए आपके पास, लिखा है ठीक। these feature are the building block of any program and are essential for creating functional, efficient and maintainable, इसको go through कर लो, brand कर लो।
ठीक है, कर लिया। ठीक है, ये काफ़ी आज के लिए। जी। तो चलो फिर मैं हो सकता है फ्राइडे को क्लास, ठीक है, ठीक है। बता दूंगा। सैटरडे को नहीं दूंगा, फिर मैं फ्राइडे को दूंगा, ठीक ठीक है। है। ओके, अल्लाह हाफिज़। लो।